शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम आज की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक दुबई की रियल स्टेट मार्केट से है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी शहरी दुबई की मार्केट में जायदाद के सबसे बड़े खरीदार के तौर पर सामने आए हैं। खरीदारों के तौर पर उन्होंने इंडियन, बरतानवी, अतालवी, पाकिस्तानी सरमायाकारों को पीछे छोड़ दिया है। प्रॉपर्टी खरीदारों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। यूरोपीय यूनियन ने 6 माह या इससे ज़ायद के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी है। बच्चों को फाइजर और मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। दूसरी जानिब आलमी अदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वबा को अब भी सेहत के लिए ख़तरा करार देते हुए कोविड-19 आलमी हेल्थ इमरजेंसी बरकरार रखने का ऐलान किया है। ईरान में 14 गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि इन सब ने मुल्क में जारी बदअमनी की लहर में अहम किरदार अदा किया है। गिरफ्तार किए गए गैर मुल्कियों में ज़्यादातर अफगानी शहरियों की तादाद है। ताहम दूसरे अहम ममालिक जिनके बाशिंदों को हिरासत में लिया गया है उनमें अमरीका, रूस, बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी शामिल हैं। ईरान में 16 सितंबर से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के बाद मुसलसल बदअमनी की फ़ज़ा है। ये मुजाहरीन 22 साला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हलाकत पर मुल्क के तूल अर्ज में एहतजाज कर रहे हैं। सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा ने इंकशाफ किया है कि रवां साल के आगाज से अब तक दुनिया के 176 ममालिक में उम्रा करने के ख्वाहिशमंद अफराद को 20 लाख से ज़ायद वीज़े जारी किए जा चुके हैं। कमेटी बराए हज, उम्रा और विजिट हानी अल अमीरी ने इंडोनेशिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, भारत और अज़रबैजान जैसे ममालिक में उम्रा की अदायगी के लिए सबसे ज़्यादा वीज़े जारी किए हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस की मरकजी मस्जिद की तामीर की 100 साला तकरीब पर फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने मस्जिद का दौरा किया। फ्रांसीसी सदर ने इस कदीम मस्जिद में फ्रांस के मुसलमान फौजियों के नामों की तख्तियों की नकाब कशाई भी की और मस्जिद के इमाम कैमस एडियन हाफिज को फ्रांस की आला तरीन शहरी एजाज लेजन ऑफ द ईयर से भी नवाजा। सदर मैक्रों के हमरा वजीर दाखिला और वजीर दिफा भी थे। इसकी मरकजी मस्जिद वर्ल्ड वार के बाद फ्रांस के लिए जान देने वाले 70,000 मुसलमानों की याद में तामीर की गई थी। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद ये क्या साराइयाँ की जा रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी फिर से वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नज़रें जमाए बैठे हैं। बरतानवी अखबार टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लिज़ ट्रस के जाने के बाद बोरिस जॉनसन दोबारा वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। ख्याल रहे कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से लिज़ ट्रस से कबल वज़ारत उज़्मा के मनसब पर मौजूद बोरिस जॉनसन ने अपने ओहदे और पार्टी लीडरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया था। इंटरनेशनल पुलिस के इदारे इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक बर आज़म यूरोप में कौमी पुलिस अदारों की तरफ से जिन जराइम को सबसे बड़े मौजूदा खतरा समझा जाता है उनमें ऑनलाइन फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और मसनूई तौर पर तैयार करदा कीमियाई मनशियात या सिंथेटिक ड्रग्स का गैर कानूनी ऑनलाइन कारोबार सर फहरिस्त है। इस रिपोर्ट की तैयारी के लिए इंटरपोल के माहिरीन ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिन पुलिस अफसरान के इंटरव्यू किए उनमें से तकरीबन 75% को खदशा है कि अगले 3 से 5 साल के दौरान इंटरनेट पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के वाक़यात में वाज़े तौर पर इजाफा हो जाएगा। फ्रांस में आलमी सतह पर ज़्यादातर ममालिक के पुलिस अदारों में मालियाती नौइयत के जराइम और साइबर क्राइम्स पर सबसे ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। इंटरपोल के रुकन स्टेट्स की तादाद 195 है। FTF में पाकिस्तान को दहशतगर्द बताने वाला फ्रांस खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला। फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी लाफार्ज ने शाम में दहशतगर्द तंजीम दाइश को फंडिंग का एतराफ़ जुर्म कर लिया है। लाफार्ज अमेरिका को जुर्माने के तौर पर $78 करोड़ अदा करेगी। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल लाबिया में वाक़। हमारा पता ये है।
पाकिस्तान से जर्मनी आने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है कि लफ्थांसा फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू करने जा रही है। एयरलाइन लफ्थांसा के रीजनल हेड लुइस ने कहा है कि फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने से पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तजारती और सफारती ताल्लुकात मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट्स आलमी मयार के मुताबिक है। दोनों एयरपोर्ट्स के इंतजामात काबिल सताइश हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि वो बरतानिया में सबसे कम अरसे के लिए इक़्तिदार में रहने वाली सियासतदान बन गई हैं। उन्होंने सिर्फ 45 दिन इक़्तिदार किया। नए टूरी पार्टी लीडर का इंतखाब अगले हफ्ते तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद वो अपनी हुकूमती जिम्मेदारियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगी। PIA की यूरोपीय ममालिक में फ्लाइट्स की बहाली के लिए पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने यूरोपीय कमीशन और अयासा से राब्ता किया है। इस हवाले से ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम की यूरोपीय यूनियन हुक्काम से 8 घंटे ऑनलाइन मुलाकात हुई है, जिसमें यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने अब तक किए जाने वाले इक़दामात पर सवालात किए। यूरोपीय कमीशन और अयासा हुक्काम ने लाइसेंसिंग, ओवरसाइट, रजिस्ट्रेशन मामलात पर भी सवालात किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 साला अफगान नौजवान के पाकिस्तानी शहरियत से मुतल्लिक केस पर रिमार्क्स में कहा है कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान का शहरी होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 साला अफगान नौजवान फजल हक की पाकिस्तानी शहरियत से मुतल्लिक दायर की गई दरखास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए हदायत जारी की हैं कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा पाकिस्तान का शहरी बन जाएगा। बच्चे को सिर्फ पैदाइश के सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने इंकशाफ किया है कि स्पेन में दिल की पेवंदकारी यानी ट्रांसप्लांट की लागत 94,000 यूरो आती है। यह ऑपरेशन या ट्रांसप्लांट स्पेन में मरीज से बगैर कोई मुआवजा लिए बगैर किया जाता है, जबकि अमेरिका में इस पर खर्चा 1 मिलियन यानी 10 लाख यूरो का आता है। यानी स्पेन में ट्रांसप्लांट की लागत अमेरिका के मुकाबले में 10 गुना कम है। और अमेरिका में ट्रांसप्लांट के मरीज को कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटेशन का मुआवजा पूरे का पूरा दो या मरो, ये मरीज की मर्जी है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। कतालुनिया में ड्राइवर हजरात से दौरान ड्राइविंग मोहतात रहने की अपील, क्योंकि कतालान महकमा ट्रैफिक के मुताबिक इलाके में यौमिया 2473 तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के जुर्माने हो रहे हैं। ये जुर्माने रोड्स पर मोबाइल रेडार्स के जरिए किए जा रहे हैं, जबकि शहराओं पर नस्ब फोटो कैमरे इनके अलावा हैं। कतालान कैपिटल बार्सिलोना के 24.9% शहरियों का कहना है कि वो गुज़िश्ता साल 2021 में एक या ज्यादा बार जराइम का शिकार हुए। ये फिगर्स 2020 में रजिस्टर्ड होने वाले जराइम के वाकयात के मुकाबले में 1.4% पॉइंट के इजाफे की निशानदेही करते हैं। बार्सिलोना के इलाके सिउतात बिया में 3 में से 1 फर्द जुर्म का शिकार हुआ। इसके बाद इलाका सान मार्ती का नंबर आता है, जहां जराइम का रेट 26.8% है। इसके बाद अशंपला का इलाका है, जहां जराइम का रेट 26.3% रहा। बार्सिलोना शहर में डकैती, झीना झपटी, लूट मार या किसी और किस्म के जराइम का शिकार हुए हैं। बार्सिलोना में ग्रासिया का इलाका इस वक्त बार्सिलोना का जराइम के हवाले से सबसे महफूज इलाका है, जहां 18.3% शहरी मुतासर हुए हैं। इसके बाद सांस मुजविक 22.3% और सान अंद्रियो 22.4% के साथ महफूज तरीन इलाका है। बार्सिलोना से पेरिस के रूट पर चलने वाली ट्रेन के ज़िम्न में स्पेन की कंपनी रेनफे और फ्रेंच कंपनी SNCF के माबैन शराकत दारी ख़त्म हो गई है और इस रूट पर फ्रेंच ट्रेन ही चलेगी, जो अपनी सर्विस का आगाज़ रवां साल 11 दिसंबर को करेगी। बार्सिलोना में फ्रेंच कंपनी बार्सिलोना से पेरिस के रूट पर जाने वाली ट्रेनें सांस स्टेशन से चलेंगी और खैरोना और फेगेरस में सवारियां उठाने के लिए रुकेंगी। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन का किराया 39 यूरो से शुरू होगा। पेरिस के लिए 2 ट्रेनें चलेंगी, एक सुबह और एक दोपहर के वक्त रवाना होगी। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। दुनिया के आला तालीमी अदारों की एक हालिया रैंकिंग के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां अमेरिका और बरतानिया में हैं। बार्सिलोना की 3 यूनिवर्सिटियां दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई हैं, जिनमें यूनिवर्सिtat de बार्सिलोना 182 में, यूनिवर्सिtat de ऑटोनोमो de बार्सिलोना 183 में और यूनिवर्सिtat de पोम्पियो फार्गा 186 पोजीशन पर हैं। ये तीनों यूनिवर्सिटियां दुनिया की 200 बेहतरीन तालीमी अदारों की फहरिस्त में शामिल हैं। दुनिया की टॉप पोजीशन की यूनिवर्सिटियों में मुसलसल 7वें साल पहले नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में शामिल हुई है और इस फहरिस्त में इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का 401वां नंबर है, जबकि टॉप 500 में इंडिया की 5 आला तालीमी अदारों को शामिल किया गया है, जिनमें सबसे ऊपर 251 से 300 के बीच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। अल्लाह तबारक व तआला की हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।